जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं आपका अपना प्यारा चैनल। ठीक, आज युवा पाल संगठन भदोही, युवा पाल संगठन की जो संस्था है, इस संस्था में आज से जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हो आपका अपना प्यारा चैनल। आज से हम युवा पाल संगठन भदोही जो संस्था है, इस संस्था में आपको नवोदय विद्यालय में प्रवेश लेने के लिए जो कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं, 8 का एग्ज़ाम देने के बाद जो कक्षा 9 में जाएंगे, वो कक्षा 9 में उनका एडमिशन जो है, प्रवेश जो है नवोदय विद्यालय में हो, इसके प्रवेश के लिए एग्ज़ाम होता है जिसको एंट्रेंस एग्ज़ाम कहते हैं। हाँ, तो इस एग्ज़ाम के लिए, प्रवेश एग्ज़ाम के लिए ये 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। पहला सब्जेक्ट है हिंदी, दूसरा गणित, तीसरा विज्ञान, चौथा अंग्रेजी। इन 4 विषय को अच्छे से तैयारी कर लेंगे तो हमारा जो एग्ज़ाम होगा इन प्रवेश के लिए, वह एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। इन चारों सब्जेक्ट को, चारों विषयों को अच्छे से तैयारी करने के बाद हमारा सिलेक्शन नवोदय विद्यालय में हो जाएगा। नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन लेने के लिए 4 सब्जेक्ट को पढ़ना है, तो हम पढ़ाएंगे कैसे? पहले जो संडे है, संडे से हम स्टार्टिंग करते हैं। संडे का जो दिन है, रविवार के दिन को आपको हिंदी पढ़ाएंगे। हिंदी एक दिन रहेगी, एक दिन हिंदी। जो सोमवार और मंगलवार आने वाला दिन है, अगला सोमवार और मंगलवार को हम गणित पढ़ाएंगे 2 दिन, और मंगलवार के बाद बुधवार और बृहस्पतिवार, बुधवार और बृहस्पतिवार को हम क्या पढ़ाएंगे? विज्ञान, साइंस, 2 दिन। उसके इन 2 दिनों में जो इसको पढ़ाएंगे, इसको पढ़ाने के बाद जो अगला 2 दिन है, शुक्रवार और शनिवार, फ्राइडे और सैटरडे, अंग्रेजी पढ़ाएंगे आपको। यही क्रम हमेशा आपका चलता रहेगा। आप लोग सिर्फ आपको एक ही काम करना है। अगर नवोदय विद्यालय में प्रवेश लेना चाहते हैं, हम कितना ही पढ़ाएं इससे आपको विशेष कोई मतलब हो या ना हो, पर आप कितना पढ़ते हैं ये आपको बहुत ज़रूरी है। हम जितना पढ़ाएं, अगर आज हम जितना आपको पढ़ाए हैं, आप विश्वास के साथ अगले दिन जो पढ़ाएंगे उसको एक बार रिविज़न करके तब पढ़ना शुरू करेंगे, जिससे कि जो पढ़ाया हुआ ज्ञान है, जो पढ़ा हुआ है, जो हमारे द्वारा आपको पढ़ाया गया है, वो आप भूलेंगे नहीं। ठीक, जिससे नहीं, ऐसा नहीं होगा कि हम आगे पढ़ाते रहें आप पीछे भूलते रहो, ऐसा नहीं होना। इसलिए हम जो आज पढ़ा रहे हैं, अगले दिन आप उसको रिवीजन करके मिलेंगे। चलिए अब देखते हैं। अब इन जो चारों विषय हैं, चारों सब्जेक्ट, इसको हम बारी बारी थोड़ा इनके बारे में इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं। इसमें हमको पढ़ना क्या है, क्या क्या हम पढ़ेंगे पूरे सप्ताह में। पहले हिंदी के बारे में कुछ समझ लेते हैं, फिर गणित के बारे में, विज्ञान के बारे में, अंग्रेजी के बारे में, इन सबको समझ। इंट्रोडक्शन होने के बाद, इन सबका इंट्रोडक्शन जो कंप्लीट होगा, इसके बाद हम गणित आपको समझा देंगे। गणित को हम पढ़ाते कैसे, आपको समझ में कैसे आएगा। जो इन सभी विषयों में लगभग गणित ही थोड़ा से कठिन में आता है, बाकी सब आसान ही है। गणित भी आसान है, थोड़ा बच्चों के मन में डर रहता है कि गणित थोड़ा सा कठिन है, कैसे पढ़ेंगे, इसलिए। चलिए हिंदी 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 में अधिकतर करके, हिंदी जो है इसको थोड़ा मिटा देते हैं। हिंदी में जो हिंदी है, इसमें क्या करते हैं, इसमें ज़्यादा कर अधिकतर आपको व्याकरण ही पढ़ना है। व्याकरण पढ़ना है, उसके साथ गद्यांश और जो व्याकरण के साथ कुछ लेखकों के परिचय पढ़ना है बस। मतलब व्याकरण में आप जानते हो, रस, छंद, अलंकार, संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग आदि, ऐसे ऐसे सब जितने भी टॉपिक हैं, हम इन सब के बारे में समझेंगे। जैसे आप लोग अगर कोई पूछ ले उपसर्ग, उपसर्ग वाले तत्व, उपसर्ग जैसे एग्जाम पूछा जाता है, एग्जाम कैसे, जैसे हमारे पास है अन उपसर्ग जोड़ के कोई 2 शब्द बताइए। अन उपसर्ग, अन, जैसे आप जानते हो ना, पढ़ माने पढ़ना, अन माने अगर कोई अन उपसर्ग जोड़ के, अगर एग्जाम में पूछा जाए अन उपसर्ग जोड़ के हमें 2 शब्द बताइए। ठीक, तो अन उपसर्ग जोड़ने से जो 2 शब्द बनेंगे, कोई भी 2 शब्द जिसका कोई अर्थ निकले। ठीक, तो अन उपसर्ग अगर जोड़ दें किसी शब्द में, तो पढ़ में अगर अन जोड़ेंगे क्या होगा? अनपढ़, अनपढ़। हाँ, अगर और अपने से एक समझ सोच सकते हैं अपने से। जैसे उसके बाद क्या है, उसके बाद जैसे आ गया
देखिए अब उपसर्ग तो हो गया ना, उपसर्ग का प्रत्यय, प्रत्यय समझो पहले, थोड़ा सा समझ लेते हैं। प्रत्यय, प्रत्यय में जैसे हमारे पास प्रत्यय जो होता है उपसर्ग आगे जोड़ता है, प्रत्यय पीछे जोड़ता है। अब मतलब उपसर्ग का मतलब क्या होता है, किसी शब्द के पहले जोड़कर कोई मतलब कोई शब्द है सार्थक शब्द जिसका अर्थ निकलता है, उसके पहले अगर हम उपसर्ग जोड़ दें तो उसका कोई दूसरा शब्द अर्थ निकलने लगे। ठीक, तो वही है उपसर्ग, आगे जोड़ने वाला उपसर्ग है। आगे कोई जैसे पढ़ में आगे अन जोड़ दिया, अनपढ़ हो गया। ठीक, जैसे अगला जैसे बुद्धि, बुद्धिमान, बुद्धिमान है ना, अगर बुद्धि के आगे पहले औ को जोड़ को, जैसे जैसे आगे हम दुराचारी लिख दिए, दुराचारी, दुराचारी, दुराचारी। जो देखो इसमें आचार में क्या लिख दो, मतलब दुराचारी, जो दुराचारी मतलब जिसका व्यवहार क्या है, खराब है, अच्छा व्यवहार नहीं है। तो अब इसके ऐसे ही कुछ शब्द, बहुत सारे शब्द पढ़ाएंगे आपको, इसकी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अब जैसे प्रत्यय जोड़ने को कोई शब्द है, जैसे हमारे पास है पढ़ाई, पढ़ लिखे थे ना, अब इसको हम जैसे मान लें हमारे पास है पढ़, पढ़ में अगर हम आइज प्रत्यय जोड़ लें, आय प्रत्यय का मतलब होता है जो पीछे जुड़े, पीछे। पढ़ में अगर हम आई जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, पढ़ में आई जोड़ देंगे तो हो जाएगा पढ़ाई। ठीक, अगर हम लिख में आई जोड़ दें, लिख में अगर हम आई जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, लिखाई। ठीक, अगर जैसे हम अगर ये तो एक प्रत्यय है, ऐसे ऐसे प्रत्यय बहुत सारा पढ़ाएंगे, 100 से प्लस। ठीक, पढ़ में आई जोड़ दिए पढ़ाई, लिख में आई जोड़ दिए लिखाई। वैसे जैसे क्या हम इसके अगला शब्द जैसे हम कोई प्रत्यय ले लेते हैं लिख, सब जो लिखा मतलब लिख शब्द है यही लेंगे, शब्द यही रहेगा, प्रत्यय बदल देंगे। देखो लिख में वट जोड़ दिए, क्या जोड़ दिए, वट। अब बताओ लिख में वट जोड़ दें क्या हो जाएगा, लिखावट, लिखावट। लिख में वट जोड़ दें क्या हो जाएगा, लिखावट। कि लिखावट कैसे, बनावट, सजावट, लिखावट। ठीक, पढ़ाई, लिखाई, हाँ यही सब। जो जिस मतलब प्रत्यय वह होता है जो शब्द के पीछे जुड़ता है, उपसर्ग क्या होता है जो शब्द के पहले जुड़े। ठीक, ये उपसर्ग हो गया, प्रत्यय हो गया। अब इसी के बाद ऐसे समास पढ़ेंगे, समास, समास जितने होते हैं समास पढ़ेंगे, संधि पढ़ेंगे, समास, संधि, रस, छंद, अलंकार, सभी को हम बहुत विस्तार रूप से अच्छे से ऐसा पढ़ेंगे कि आपको आपके दिमाग में आसानी से चला जाए, उस जाने में कोई दिक्कत नहीं हो, बस निकलने मत दीजिए, बस यही आपको करना है। ठीक, तो हिंदी में यही सब पढ़ना है। अब इसके बाद हम मैथ पे आते हैं, गणित पे। गणित में हमको क्या पढ़ना, समझना कैसे है, देखिए चल अब हम गणित में समझते हैं। गणित, मैथमेटिक्स, गणित में हमको कैसे सीखना है, क्या क्या सिलेबस इसका, कल पूरा सिलेबस हम समझाएंगे। सिलेबस के बारे में आज हम सब सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, उसके बाद हम सिखाते हैं कि हम पढ़ाते कैसे, आप ये देख लीजिए। बस कल से विस्तार रूप से आपका क्लास चलेगा अच्छे से। गणित, गणित में हम क्या पढ़ेंगे, गणित में जैसे नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम मतलब क्या होता है, संख्या पद्धति, संख्या पद्धति, संख्या पद्धति, पूरी संख्या पद्धति आप पूछेंगे। संख्या पद्धति 1 2 3 4, 1 2 3 4 ये सब नहीं, इन्हीं सबसे पढ़ेंगे पर बहुत विस्तार से अच्छे से। जैसे ऐसे कोई पूछ ले, बताओ भैया 55, 55 के ऊपर 2। अब तो इसके जब इसको हम स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर के बाद जो इकाई का अंक होगा, यूनिट डिजिट, इकाई वाला अंक, वो क्या हो सकता है। तो इससे कोई बड़ी से बड़ी गिनती हो जाए, जैसे हमारे पास 5 8 8 8 7, इसके ऊपर हम इसके ऊपर दे दिया जाए 2। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो सीखिए जो लास्ट में अंक आएगा वही हमको सीखना है। पर इसको स्क्वायर नहीं करेंगे, इसको तो सब लोग कर सकते हैं, इसी को 2 बार गुणा कर दो हो जाएगा। पर ऐसा नहीं, स्क्वायर रूट भी, स्क्वायर भी सिखाएंगे। ये नंबर सिस्टम के अंदर यही सब चीज़ आता है। और उसके बाद जैसे हमारे पास है परिमेय संख्या, अपरिमेय, परिमेय, अपरिमेय में, भाज्य, अभाज्य, सहभाज्य, अभाज्य, भाज्य, अभाज्य, सम, विषम, विषम संख्या, विषम संख्या, हाँ ऐसे ऐसे बहुत सारी संख्या को सीखेंगे। उसके बाद ये सब हो गया। इस नंबर सिस्टम में और सारी संख्या हैं, जितने भी नियम है सारे नियम आपको पढ़ाएंगे। ठीक, अब और क्या सीखेंगे इसमें, जैसे हमारे हमको करना है वर्ग, वर्ग जानते हो, वर्ग, वर्ग इसको अंग्रेजी में कहते हैं स्क्वायर, स्क्वायर,
स्क्वायर स्क्वायर वर्ग वर्ग हम सीखेंगे वर्ग कैसे करना। वर्ग मतलब क्या होता है, वर्ग आकृति से समझ लेते हैं। किसी का अगर वर्ग करना है, जैसे हम कोई जैसे लकड़ी वगैरह लेते हैं, कुछ भी लेते हैं तो स्क्वायर फीट के अनुसार मिलती है। स्क्वायर फीट का मतलब उसका जो एरिया है, एक स्क्वायर फीट मतलब एक वर्ग फीट का जो कीमत है उसी के अनुसार। जैसे आपको लकड़ी लेना है या प्लाई लेना है क्योंकि 100 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से, ठीक। तो स्क्वायर फीट का होती है इंच, सेंटीमीटर, मीटर, किलोग्राम, सारी चीज़ को समझाएंगे, ठीक। जैसे वर्ग है, वर्ग मतलब ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजा आपस में क्या हो, बराबर। जिसकी चारों भुजा आपस में क्या हो, बराबर, उसको हम कहते हैं वर्ग, ठीक भैया। ऐसी आकृति जिसकी आपस में चारों भुजाएं बराबर हो उसको हम क्या कहते हैं, वर्ग। मतलब ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हो उसको हम वर्ग कहते हैं, ठीक भैया। जैसे एक्स की पहली भुजा ए है, दूसरी भुजा भी ए होगी, तीसरी भुजा भी क्या होगी, ए, चौथी भुजा भी क्या होगी, ए। अगर वर्ग है तब वर्ग मतलब ऐसा चतुर्भुज, चतुर्भुज माने जिसकी चार भुजा हो, ठीक। ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर। आपस में, क्यों, पड़ोसी से नहीं, खुद में, पड़ोसी नहीं बराबर होगा। यहाँ पर देखो इसकी चारों भुजाएं ए है तो ए भी ए है, ए भी ए, चारों भुजाएं ए है, इसलिए क्या कहलाएगा, वर्ग। वर्ग वर्ग अब हम किसी इसका अगर हम एरिया निकालें, अगर इसका एरिया निकालेंगे तो वर्ग का एरिया क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए होता है भुजा का होल स्क्वायर, भुजा का होल स्क्वायर। अब भुजा में कोई गिनती, जैसे मान लो इसकी भुजा दे दिया गया 5 सेंटीमीटर, इस पूरी आकृति का हमको क्षेत्रफल एरिया निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, तो यही रख दो, 5 का स्क्वायर कर दो, कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ऐसे ऐसे। अब 5 के स्थान पर अगर हमको कोई लिख दे, बोल दे 35, भैया 35 का स्क्वायर करा, 35 का स्क्वायर अगर करना है, अगर हमको 35 का स्क्वायर करना है तो फिर क्या करेंगे, हम यही तो करते हैं, सब लोग नॉर्मली सीखे, कक्षा 1 से सीख तैयार हो। 35 गुणे 35 बराबर जो ना लिख दीजिए ना। उसके वजह से 26 का स्क्वायर क्यों पूछे है, 26 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, 26 का स्क्वायर करेगा 26 गुणे 26 जो ना लिख दे, 25 गुणे 25 जो ना लिख दे ना भैया। नहीं, इस तरह नहीं सीखा है, इस तो बचपने में सीख लिए है, नहीं बचपने वाला काम नहीं करना। अब बचपने के अनुसार हमको सीखे, बचपने मतलब कि जो बचपना में किया जाकर हमको वही चीज़, अगर कक्षा 8 में वही चीज़ पढ़नी पड़ रही है जो हमको कक्षा 2 में पढ़नी पड़ रही थी, तो वही चीज़ अगर कक्षा 8 में पढ़ना है तो नियम तो बदलेगा ज़रूर। कैसे बदलेगा, मतलब अगर हमको 35 का स्क्वायर करना है तो 35 गुणे 35 नहीं लिखेंगे, ठीक। अगर हमको 35 का स्क्वायर करना है तो हम 35 गुणे 35 नहीं लिखेंगे, हम इसको हम ट्रिक से सिखाएंगे आपको। ट्रिक मतलब, चलो हम आपको स्क्वायर करने का मतलब वर्ग करने का ट्रिक सिखा देते हैं, बहुत आसान है, इतना आसान कि जिसकी उम्मीद ही नहीं थी। देखो वर्ग जैसे हमारे पास है, आज हमको ट्रिक से, आज हम आपको ट्रिक से सिखाएंगे वर्ग करना, ट्रिक से वर्क करना सिखाएंगे, ठीक। ट्रिक से कैसे, जैसे हमारे पास देखो 0 से लेकर 99 तक, 0 से लेकर 99 तक की जितनी भी संख्याएं हैं सबका एक ही ट्रिक से स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, वर्ग हो जाएगा एक ही ट्रिक से, दूसरी ट्रिक अपनानी नहीं है। उसके बाद 100 से मतलब 101 से 999 तक इसकी दूसरी ट्रिक होती है, ठीक, वर्ग करने की। वर्ग करना सिखाएंगे ट्रिक से, वर्गमूल करना ट्रिक से सिखाएंगे, घन करना ट्रिक से सिखाएंगे, घनमूल करना ट्रिक से सिखाएंगे। मतलब जिसमें आपको 5 मिनट लगेगा उसको हम 10 सेकंड में करेंगे, ठीक, सेकंड में, मिनट में नहीं। 5 मिनट में जो आप करते हो उसको हम सिखाएं तो 10 मिनट में कर नहीं, उसको अगर स्क्वायर तो अगर 10 मिनट में कोई स्क्वायर कर रहे हो तो उसको हम 10 सेकंड में सिखा देंगे, ठीक, ज़्यादा नहीं, 10 या 5 सेकंड लगेगा बस, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा स्क्वायर करने में। तो हम आज इसका सीख लेते हैं बहुत आसानी से, बाकी और भी चीज़ सीखनी है बताएंगे आज, ठीक। 0 से 99 तक की जितनी भी संख्याएं हैं सबका स्क्वायर एक तरीके से, और इसे भी आप समझ सकते हो। अगर 10 का हमको अगर स्क्वायर करना है, 10 अगर हम 1 से लेके 9 तक की, मतलब 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं को वर्ग, तो इसे भी याद है, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग 100। तो इसी प्रकार हमको मिल जाए
50 का वर्ग। अब भैया 50 का वर्ग मतलब 5 का वर्ग पता ही है 25। अब 0 का वर्ग करेंगे डबल 0 हो जाएगा। 60 का वर्ग अगर हमको करना है तो 6 का वर्ग पता है ना, 6 6 36, एक 0 है इसका डबल 0 कर दो। 70 का वर्ग करना है, 70 का वर्ग 7 49, तो मतलब यहाँ पर हम 7 का वर्ग आगे वाली गिनती का वर्ग कर देंगे, 0 इनके पीछे वाला लगा दो, मतलब इनके पीछे 0 लगा दो, कोई बात नहीं। ठीक, उसके बाद जैसे हमारे पास है 90 का वर्ग करना है, तो 90 का वर्ग मतलब 9 9 81, इसका 0 यहाँ पर कर दो। ठीक, ये सब तो कर लोगे, क्योंकि 1 से लेके 10 तक वर्ग याद ही रहता है सब नॉर्मली सबको। कक्षा 2 में पहुँचे हैं जो बच्चा कक्षा 2 में पहुँच गया है, 1 से ही बच्चे याद कर लेते हैं। ठीक, तो इतना कर लोगे। अब अगर हमसे कोई पूछ ले भैया 50 को तो आता है, हमको बताओ 51 का वर्ग क्या होगा, 54 का वर्ग बताओ, ऐसे कर दो। 54 का वर्ग ऐसे थोड़ा होगा, उसको ट्रिक से समझा रहे हैं। ठीक, चलो देखो, समझते हैं। अब देखो ट्रिक क्या है। जैसे हमारे पास कोई दो गिनती है, दो नंबर से इसका स्क्वायर करना। ठीक, जैसे हमारे पास कोई दो नंबर ले कौन सा नंबर ले, थोड़ा कठिन ले ना। जैसे हमारे पास 17 है, 17 नहीं खतरा करे लोग, 18 का वर्ग करा जाए, इसका वर्ग करा जाए 18 का। ठीक, 18 का वर्ग करना है हमको, 18 का स्क्वायर करना है। स्क्वायर करने का सबसे आसान तरीका, शब्द से आसान तरीका, इसके से 2 टांग खींच लो। 2 टांग मतलब खींचना नहीं है इसे, मतलब समझ लो कि 2 टांग खींचो। पहले 8 है और 1 है, दोनों का आपस में वर्ग करना है। 8 का वर्ग कितना होगा 64, 1 का वर्ग कितना होगा 1, खत्म। 8 का वर्ग 64, 1 का वर्ग 1। अब बाकी इन सब का आपस में गुणा कर दो। 2 8 16, 16 1 9 16। आप 16 लिखेंगे कहाँ, पीछे से एक गिनती छोड़ के, एक नंबर पीछे से छोड़ के, पीछे से एक नंबर छोड़ो। 2 8 16, 16 1 9 16, उधर से एक गिनती छोड़ के लिख दो 16, बस जोड़ दो। 4 हो गया, 6 4 6 6 12 की 2, 1 1 2 1 3, 324। कठिन नहीं है, बहुत आसान है। जैसे हमको मिल जाए 18 है ना, अभी हम सीधा 88 कर रहे हैं। चल बताओ भैया, 88 का अगर हमको वर्ग करना है, किसका वर्ग 88 का वर्ग, 88 का वर्ग करना है, 2 टांग खींचो, मतलब टांगे खींचो ना खींचो समझेगा वो बस। 8 का वर्ग है, इसका वर्ग यहाँ लिख दो, इसका वर्ग यहाँ लिख दो। 8 ठाई 64, 8 ठाई 64 हो गया। अब तीनों नंबर का आपस में गुणा कर लो, तीनों संख्या को आपस में गुणा करो। 8 8 दूनी 16, 16 अट्ठे, ये तो याद है 16 अट्ठे 128 होता है, 16 85 16 96 16 70 112, 16 अट्ठे 128। अब इसका आपस में गुणा करके यहाँ लिख देंगे, पीछे वाली गिनती छोड़ के। ठीक, अब इसको यहाँ पर लिख दे 4, जोड़ दो 6 4, देखो मतलब पीछे वाली गिनती छोड़ के सबके सोचे सोचे लिख दो। ठीक, 4 लिख दो, 8 4 8 से 14 की 4, एक बचा है कैरी हाथ से लेख है, एक इसमें जोड़ो, 4 तो 6 7 6 7 77 44। ठीक, अगर हमको मिल जाए इसी तरीके, जैसे हमको हमारे पास, जैसे मान लो आपको 25 याद होगा, 25 25 हम में 625, चेक करो 625 होता है, तो 25 स्क्वायर हम ट्रिक से करें, देखो हमारा ट्रिक से सही हो रहा है। 25 की स्क्वायर करो, 5 हम 25, 2 दूना 4, 5 का वर्ग 25, 2 का वर्ग 4। अब भैया हुए का गुणा का इला, 5 दूना 10, 10 दूना 20, उधर से एक 0 छोड़ के लिख दिया, उधर से मतलब एक अंक छोड़ के लिखा 20, 20 आता ना, देखा 5 का वर्ग 25, 2 का वर्ग 4, इन तीनों का आपस में गुणा करो, 5 दूनी 10, 10 दूना 20, एक गिनती पीछे छोड़ के लिख दिया, आप जोड़ ला, पीछे वाली गिनती ऐसे लिख ले, मतलब जो नहीं गिनती रही सीधा ऐसे आ जाएगा भैया, जो पीछे वाली गिनती सीधा आ जाए। अब एक का जोड़ा, 2 में 0 जोड़ा, 2 4 2 6, 25 का वर्ग तो 625। ठीक, समझ में आ रहा है। वैसे ही आप एक करके दिखा सकते हो। संख्या 1 है हमारे पास 45, इसका स्क्वायर आप लोग खुद करोगे, करो 45 है, जैसे हमारे पास 45 है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 95 हो गया, अगला क्वेश्चन हो गया 99, इसका स्क्वायर करो। अभी मैं सोचो कि छोटा तो बता दे, बड़का तो नहीं पता है ना, बड़का हम कैसे करेंगे। ठीक, हम बता 99 की स्क्वायर आप खुद कर सकते हो। इसी तरीके से क्या करना है कि किन्हीं दो संख्याओं का अगर वर्ग करना है, मतलब कोई 2 नंबर 2 अंक कोई संख्या है उसका वर्ग करना है, ट्रिक से करेंगे। 18 का वर्ग करना है, 2 टांग खींचो, 8 का वर्ग, इसका वर्ग यहाँ लिख दो, इसका वर्ग यहाँ लिख दो, तीनों संख्याओं का आपस में गुणा करके एक अंक छोड़ के लिख दो। जैसे 8 का वर्ग 64, 1 का वर्ग 1, तो 8 दूनी 16 1 9 16, एक अंक छोड़ के 16 लिख दिए, 4 हो गया, 6 6 12 के 2 हो गया, 1 1 2 1 3। अगर हमको 88 का वर्ग करना है, 88 का वर्ग करेंगे तो इसका वर्ग कैसे करेंगे, दोनों 2 टांग खींचो, इसको स्क्वायर करो, 8 अठाई 64, 8 अठाई 64, तीनों को गुणा कर लो, 8 8 दूनी 16 16 128, खत्म। इसको यहाँ पर पढ़ा तो 20 तक तो आता ही होगा,
20 तक पढ़ाता है तो ख़त्म कर लोगे सब कुछ। अब 25 कवर करने के लिए इसका वर्ग 5 का वर्ग 25, 2 का वर्ग 4। अब इन तीनों का आपस में गुणा कर लो, 5 दूनी 10, 10 दूना 20, एक अंक छोड़ के 20 लिख दिए, मतलब इसको इसमें जोड़ दिए, इसको इसमें जोड़ दिए, 5 2 4 2 6। ठीक, बात समझ में। आप इसको 45 का 95 का 99 का स्क्वायर खुद करिए, कर लिए वर्ग। चलो देखो, जैसे हमारे पास 99 था, 99 को हम करके दिखा देते हैं। 99 का वर्ग 9 9 81, 9 9 81, 9 दूनी 18, 98 गया। एक देखो, इसका वर्ग यहाँ, इसका वर्ग यहाँ करते, बस खत्म हो गया। 9 दूनी 18, 18 9 गया 162, एक अंक छोड़ को उधर से लिख दो, 162 हो गया। इस गिनती को ऐसे यहाँ पे लिख दी 1, इसको इसमें जोड़ो, 8 2 10 की 0, 6 1 7 1 8, 8 हो गया, 8 1 9, 98 0 1। ठीक, 9801। अब जैसे हमारे पास कोई भी हो, जैसे हमारे पास है 59 का वर्ग करना है। अगर 59 का वर्ग है, इसके 2 टांग खींचो, 9 का वर्ग 9 9 81, 5 का वर्ग 50 25, इसका आपस में गुणा कर लो तीनों का। 9 दूनी 18, 18 पंचे 90, 9 दूनी 18, 18 पंचे 90, एक अंक छोड़ के लिख दो 90, खत्म। इसको यहाँ पे लिख दिए 1, 9 वाट, देखो इसको इस एक को इसे सामने लिख देंगे, 9 में 0 जोड़ो, सॉरी 8 में 0 जोड़ो 8, 9 5 14, 14 लिख दो, 14 की 4, 2 1 3, 34 81, 3481। ठीक, अब भी अगर इतना करा बता दिए, पर थोड़ी सी और बचा है, थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है, थोड़ा सा बचा है भी। जैसे अगर हम आपसे पूछ ले, इसको अगर कोई पूछ लेगा तो फंस सकते हैं, इसलिए इसको अलग से बात बता रहे हैं, स्पेशल है। जैसे देखो, अगर हमसे कोई पूछे, इतना सब कर लोगे, अगर हमसे कोई पूछे भैया 42 का स्क्वायर करा, तो मतलब जिसके इकाई के अंक का स्क्वायर करने पे 2 अंक आ रहे हैं, मतलब इकाई 2 आ रहे हैं। ठीक, तो उसका तो ऐसे कर लोगे, जिसमें 2 नहीं आ रहे उसको क्या करोगे भैया, जिसे हम बताए हैं 9 का वर्ग 81 होगा, तो पीछे वाला अंक छोड़ दो। अगर यहाँ पर हम 42 लिख दिए भैया, बताओ इसका अगर हम वर्ग करेंगे, 2 टांग खींचेंगे, 2 दूना 2 का वर्ग 4, 4 का वर्ग 16। अब इसके पीछे तो एक ही अंक आ रहा है, तो हम छोड़ेंगे किसको, इसको छोड़ेंगे कि कहाँ करेंगे। जैसे देखो 42 है, अब अगर इसको करना है, 2 का वर्ग 4 कर दिए, 4 का वर्ग 16, तब क्या करें, जब जिसके इकाई के अंक में इकाई में एक ही, मतलब जिसमें इकाई के अंक हो, दहाई ना हो, मतलब एक ही अंक हो, तो इकाई का अंक वर्ग करने पर एक ही अंक हो, तो उसमें क्या करेंगे, आगे हम 0 लगा देंगे, बस इतना ध्यान देना। आगे हम क्या लगा देंगे, 0। देखो 2 का वर्ग 4, 4 का वर्ग 16, दोनों गुणा करो, 2 दूना 4, 4 चौके 16। अब लिख सकते हो, एक अंक छोड़ के 16 लिख दो, खत्म। इसको ऐसे हम लिख देंगे यहाँ पर 4 6 6 1 7 1 1728, खत्म। अब आगे भी देख सकते हो, जैसे हमारे पास एक संख्या जैसे हम ले लिए 71 71, इसका स्क्वायर करो। आप कैलकुलेटर लेकर बैठ सकते हो, बगल चेक कर लो, हम जो हम कर रहे हैं सही है कि गलत है, हम उसे बता दिए रहे हैं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। देखो अब यहाँ से 71 का वर्ग करेंगे, इसके 2 टांगे खींचो, 1 का वर्ग कितना हो गया 1, 7 का वर्ग कितना हो गया 7 7 49। तब भैया हो मैं पीछे इसके एक ही अंक होता है, 1 का वर्ग 1 ही होता है, मैं 2 अंक हो जाए तो छोड़वा किसको, तो एक का वर्ग 1 आ रहा है तो आगे 0 लगा दो, बस। 2 का नम 2, 2 सते 14, मतलब तीनों को आपस में गुणा करना है। 2 का नम 2, 2 सते 14, एक अंक छोड़ के 14 लिख दो, खत्म। यहाँ होगा 1, यहाँ 0 में 4 जोड़ा 4, 9 10 0, 4 1 5, 50 41। ठीक, तो न्याय होगा जिस संख्या के इकाई का अंक अगर वर्ग करने पर 1 आ रहा, मतलब एक ही अंक हो, 2 डबल ना हो, तो उसमें हम आगे 0 लगा देंगे, 0 लगा के जोड़ सकते हैं आराम से। जैसे 1 का वर्ग 1, 7 का वर्ग 49, अब इसके बीच में एक 0 लगा देंगे, 2 का नम 2, 2 सते 14, इकाई का अंक वैसे लिख दिए, 0 में 4 जोड़े 4, 9 में 1 जोड़े 10, 0 4 में जो हासिल जोड़ दिए 5 हो गए। ठीक, देखिए स्क्वायर तो करना सीख लिए होंगे। अब हम इसके बाद थोड़ा सा और मैथ में कुछ सीख लेते हैं, मतलब इसमें रेखा गणित भी है। जो भी है सब समझेंगे, पूरा सिलेबस आसानी ख़त्म करेंगे। अभी तो नंबर सिस्टम जान रहे थे, थोड़ा इसे और आगे समझ ले, थोड़ा त्रिभुज चतुर्भुज ये सब क्या होता है, और बीज गणित में क्या क्या क्वेश्चन कैसे आते हैं। बीज गणित में कुछ सूत्र होते हैं, संख्याएँ होती हैं। जैसे त्रिभुज आप लोग सुने होंगे, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, त्रिभुज जिसको अंग्रेजी में ट्रायंगल कहते हैं, ट्राई एंगल,
ट्राइंगल में ट्राई माने मोनो डाई ट्राई, इसको सब सिखाएंगे। ट्राई माने तीन, तीन एंगल माने कोण, जिसके तीन कोण हो। ऐसी कोई आकृति जिसमें तीन ही कोण हो, कोण तीन हो, कोण मतलब सीधे समझो कोना, तीन कोना, कोण तीन कोण हो, तीन कोण हो तो उसका कौन सा त्रिभुज आकृति कहें, कोई भी आकृति हो जिसमें तीन कोण बन रहे हो उस आकृति को हम कहेंगे त्रिभुज। जैसे मतलब त्रिभुज की परिभाषा क्या होगी, परिभाषा अगर कोई आकृति ऐसी कोण कहाँ होंगे, जो आकृति बंद होगी आपस बंद, मतलब त्रिभुज की परिभाषा होती है तीन भुजाओं से बंद, तीन भुजाओं से बंद आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज। तीन भुजाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। जैसे हमारे पास अगर ऐसे नहीं तीन भुजाओं की आकृति को त्रिभुज कहते हैं ना, तीन भुजा तो ये भी है, 1 2 3 त्रिभुज है नहीं, तीन भुजाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। जैसे बन गया त्रिभुज, इसका नाम रख दो P Q R, R रख दिए। एक कोण यहाँ पर बन रहा है, एक कोण यहाँ पर बन रहा है, एक कोण यहाँ पर बन रहा है, तीन कोण बन रहे हैं। और जैसे हमारे पास इसको यहाँ पर एक त्रिभुज खींच दिए, यहाँ है तीन भुजा है, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा है, इसका नाम रख दिए ABC, ABC हो गया। यहाँ पर इसका कोण मान लीजिए कितना दिएगा 90, वैसे भी 90 अंश का कोण है, 90 अंश है रहेगा यहाँ पर, इसको समकोण त्रिभुज कहते हैं। मतलब एक चीज़ और है, त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ने पर इसका जो सम आना चाहिए, योग होना चाहिए, वह 180 अंश के बराबर रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। ठीक, त्रिभुज के तीनों अंतः कोण मतलब त्रिभुज के तीनों अंदर के जो कोण हैं इनको जोड़ेंगे तो 180 अंश होगा। ठीक, जो है एक कोण इसका 90 अंश है, तो बाकी कितने होंगे, दोनों 45-45 के होते हैं। ठीक, इसलिए इसका नियम समझाते हैं क्यों 45-45 होते हैं। ठीक भैया, त्रिभुज किसे कहते हैं, तीन भुजाओं की बंद आकृति को हम क्या कहते हैं, त्रिभुज। ठीक भैया, अब त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, सब समझाएंगे। ठीक, देखिए चलिए देखिए हम त्रिभुज के बारे में समझेंगे। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, त्रिभुज के प्रकार जो है वह दो आधार पर होते हैं। दो आधार पर मतलब पहला भुजाओं के आधार पर होता है, दूसरा कोणों के आधार पर होता है। पहला भुजाओं के आधार पर होता है, दूसरा किसके आधार पर होता है, कोणों के आधार पर। जो त्रिभुज होता है दो आधार पर होते हैं, भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं, पहला समबाहु त्रिभुज, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज, तीसरा विषमबाहु त्रिभुज। और कोणों के आधार पर भी तीन प्रकार के होते हैं, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। ठीक, ये सब क्या होता है आप लोग सुने 5-6 प्रकार को होते लगभग। हाँ, मिक्स करके आप लोग जानते थे, अलग अलग होता है, भुजाओं के आधार पर अलग होता है,